हे गाइस, दिस इज एजे और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये साल आपके लिए खुशियों भरा होगा और आप इस नए साल में कुछ नया करेंगे और एक नई ऊंचाई को छुएंगे। तो हम लोग अपने इस वीडियो में आज फिर से M2R5 की उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमने ये सीरीज़ चलाई है जिसमें हमने आपको 5 वीडियोज़ ऑलरेडी दे रखी हैं। आज उसी की ये 6वीं वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द एट्रीब्यूट डैश ऑफ बॉडी टैग सेट्स कलर ऑफ हाइपरलिंक टेक्स्ट। हाइपरलिंक जब हम लोग बनाते हैं तो उस लिंक के टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए, उस हाइपरलिंक के टेक्स्ट के कलर को सेट करने के लिए हम लोग किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है आपका लिंक, ए लिंक, एच लिंक और वी लिंक। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है एंकर टैग से और इसी का इस्तेमाल हम लोग बॉडी में भी करते हैं, ठीक है ना। बॉडी टैग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग हाइपरलिंक को के कलर को बदलने के लिए करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपकी लिंक है वो किस कलर की आती है, ब्लू कलर की आती है। ये बात भी नोट रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डैश इज अ वेब्स नेटिव प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा वेब का नेटिव प्रोटोकॉल है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो वेब पेज जब हम लोग रेंडर करते हैं, देखते हैं, तो हम लोग किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और आपसे अगर ये पूछ ले जाए नेटवर्क के लिए, तो नेटवर्क के लिए आपका TCP और IP प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है डैश इज सूटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूटेबल है। रिमोट का मतलब होता है जो हम लोग दूर से किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम लोग रिमोट कहते हैं। रिमोट का शाब्दिक अर्थ भी दूर ही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए FTP, सेल, रिमोट प्रोसीजर या फिर आपका टेलनेट, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है HTML वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन ईयर। HTML को सबसे पहले किस सन में प्रपोज किया गया था या फिर प्रस्तावित किया गया था कि हाँ HTML जैसी एक लैंग्वेज को बनाया जाना चाहिए। ये बात कब सामने निकल के आई थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1990 में एक प्रस्ताव लाया गया कि हम लोग वेब पेज को बनाने के लिए किसी एक लैंग्वेज का निर्माण करते हैं जो कि केवल वेब पेज के लिए ही काम करे, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका आउटलुक एक्सप्रेस इज, कह रहा है आउटलुक एक्सप्रेस इज अ। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। ईमेल क्लाइंट है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका लोग इस्तेमाल भी करते हैं। ईमेल क्लाइंट है एक, जिससे हम लोग ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हाट डज द .com डोमेन रिप्रेजेंट्स। .com डोमेन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। एक एजुकेशनल डोमेन है, एक कॉमर्शियल डोमेन है, नेटवर्क है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, कॉम का मतलब ही होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है आपके कॉमर्शियल का, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है याहू, इन्फोसीक एंड लाइकोस ये तीनों क्या हैं। तो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राउज़र क्या होते हैं इसको बताइए, सर्च इंजन क्या होता है इसको बताइए, सर्वर क्या होता है ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वर है कौन सा नहीं है, रेंडरिंग इंजन कौन सा है। तो ये 3-4 बातें हैं, इनकी आप एक लिस्ट बना लीजिएगा जो कि आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया लाइकोस, याहू, इन्फोसीक और लाइकोस ये सब क्या है। तो बेसिकली ये आपके हैं एक सर्च इंजन, ठीक है ना। याहू भी एक सर्च इंजन है, इन्फोसीक भी आपका एक सर्च इंजन है, लाइकोस भी आपका यहाँ पे सर्च इंजन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर सिलेक्ट्स द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ टाइप ई। ई यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग इसको बना लीजिएगा ए, ठीक है ना। ए टाइप विच विथ अ पर्टिकुलर क्लास वैल्यू, ठीक है ना। एक किसी कह सकते हैं एलिमेंट से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए और वो एलिमेंट आपका ए है, हम लोग किस क्लास वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
क्लास का इस्तेमाल करते हैं, और क्लास को हम लोग जब यूज़ करते हैं तो डॉट के साथ करते हैं। इसी तरीके से आपका हैज़ होता है, हैज़ का लिए इस्तेमाल किया जाता है आईडी के लिए। एस्ट्रिक होता है, एस्ट्रिक यूनिवर्सल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ टारगेट। टारगेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो टारगेट की 4 वैल्यूज़ होती हैं, सेल्फ हो गया, ब्लैंक हो गया, पेरेंट हो गया और टॉप होता है, ठीक है ना। ये आपकी इतनी वैल्यूज इसकी होती हैं। इनमें से पूछा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मान लो हम टारगेट की कोई वैल्यू नहीं देते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या इनमें से डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी अपने आप निकल के आएगी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर्स सेलेक्ट्स एडजेसेंट सिबलिंग्स। कौन सा सेलेक्टर एडजेसेंट सिबलिंग्स को सिलेक्ट करने के काम आता है? तो ये आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर के अंतर्गत पढ़ाया गया था। सिबलिंग सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है ना। तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है। हम लोग जैसे मान लीजिए डिवीज़न लिया है, डिवीज़न में पी टैग का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग पी प्लस डी आई वी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। बीच में प्लस का साइन आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच स्टाइल इज दिस। यह स्टाइल किस प्रकार की स्टाइल है? बॉडी में हमने लिखा है स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके बाद प्रॉपर्टी में लिखा है बैकग्राउंड और वैल्यू में लिखा है कलर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये आपका प्रॉपर्टी हो गया और ये आपका क्या हो गया, उसकी वैल्यू हो गई। तो हमने आपको बताया था कि जब स्टाइल के साथ प्रॉपर्टी आए और प्रॉपर्टी के साथ उसकी वैल्यू आए तो ये जो पूरा एक मैटर बनता है ये आपका कहलाता है इनलाइन सीएसएस। क्या कहलाता है? इनलाइन सीएसएस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा इनलाइन सीएसएस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HTML। HTML के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? HTML uses user defined tags, HTML uses tags defined within the language, both A and B या फिर none। क्वेश्चन का मतलब है कि HTML जो है वो यूज करता है यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए टैग को, या फिर HTML जो लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किए गए हैं टैग उनका इस्तेमाल करता है, या फिर दोनों का इस्तेमाल करता है, या फिर किसी का इस्तेमाल नहीं करता। तो आपको पता है कि आप HTML में अपने द्वारा बनाए गए टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो HTML की लैंग्वेज ने आपको बना करके दे दिए हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कहा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। इट इज यूज्ड टू स्टाइल एन HTML एलिमेंट, इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई सम स्पेसिफिक स्टाइल्स, या फिर बोथ या फिर नन। कह रहा है स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है आपने इसको पढ़ रखा है। स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर यूजिंग HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने का करेक्ट सिंटैक्स क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आप 1 या 1.5 मिनट पहले हमने आपको इसको बताया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन डिस्क्रिप्शन डेटा। डिस्क्रिप्शन डेटा का इस्तेमाल हम लोग करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है DL से, ठीक है ना। डेफिनेशन लिस्ट से पूछा गया है, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2 चीज़ों का। इसके अंतर्गत पहली चीज़ होती है आपका DT और दूसरी चीज़ होती है DD, ठीक है ना। इसका मतलब होता है डेफिनेशन डाटा या फिर डिस्क्रिप्शन डाटा, और इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म या फिर डेफिनेशन टर्म। तो जाहिर सी बात है आपको आंसर पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DD, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। फॉन्ट के टेक्स्ट को चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करते हैं, अलाइन का इस्तेमाल करते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल हम लोग किसी भी कह सकते हैं टेक्स्ट के फॉन्ट की को बदलने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, हाउ आर कोटेशंस डिफाइंड इन HTML। HTML में कोटेशंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोट, ब्लॉक या फिर ब्लॉक कोट या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक कोट का इस्तेमाल हम लोग अपने HTML में किसी भी कोटेशन को डिफाइन करने के लिए करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम आई टैग को छोड़कर विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू रेंडर अ टेक्स्ट इन इटैलिक। निम्नलिखित में से कौन सा टैग टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में लाने का काम करता है। तो इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा है। फॉर्मेटिंग टैग वाले वीडियो को आप ओपन करिएगा और वहाँ पे आप देखिएगा तो हमने आपको वहाँ पर 20 से 25 टैग्स करवा रखे हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, एम्फेसाइज, स्ट्रॉन्ग, बिग, स्मॉल, कई सारे टैग्स हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने एम्फेसाइज टेक्स्ट को बहुत आराम से प्रैक्टिकली भी आपको करके बताया है, ठीक है ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू राइट एन HTML कमेंट। HTML में कमेंट लिखने का सही तरीका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग HTML में कमेंट को लिख सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं। CSS में पूछा जा सकता है आपसे, तो CSS में लिखने का जो सही तरीका है वो आपका क्या हो जाएगा। हम लोग ऐसे यहाँ पर लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश, एस्ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर कमेंट लिखेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर एस्ट्रिक लगाएंगे। ये आपका हो गया CSS का, ठीक है ना। JS का पूछेगा, सिंगल लाइन कमेंट लिखना हो तो आप लोग ये ऐसे लिखेंगे। मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो तो CSS की तरह ही लिखेंगे। आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, एस्ट्रिक लगाना है, उसके बाद कमेंट लिखना है, फिर एस्ट्रिक लगाना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। तो आई होप ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। HTML के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। JS सिंगल लाइन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और CSS में हम लोग इसका, और जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कलर्स आर डिफाइन इन HTML यूजिंग। कलर को डिफाइन करने के लिए हम लोग किस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको काट लीजिएगा, ए काट लीजिएगा, RGB वैल्यू, RGBA वैल्यू या फिर हेक्स वैल्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कलर को डिफाइन करने के लिए बेसिकली कई तरीके हैं। सबसे पहला आपका हेक्सा फॉर्म है, दूसरे में हम लोग नेम दे सकते हैं, फिर RGB है, ठीक है ना। RGB के साथ RGBA भी है। तो यहाँ पर हम लोग 3-4 फॉर्मेट्स हैं आप लोग जिनका इस्तेमाल हम लोग कलर के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है। तो आज के लिए फिर इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमें एक तरीके से मोटिवेशन देता है, जिससे हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।